हाय, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। अभी लास्ट 3 वीडियोज़ में आपने देखा, चाहे वो गुणा करना हो, चाहे स्क्वायर करना हो, हम मेनली फोकस रहते थे उन संख्याओं पे जो अपने स्टैंडर्ड बेस के आसपास होती थी। स्टैंडर्ड बेस मीन्स 100 के, 1000 के, 10,000 के। लेकिन इन प्रैक्टिकल हमेशा इसी तरीके के प्रॉब्लम्स आपको नहीं मिलेंगे। एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। अब इसमें अगर हम डेविएशन निकालना चाहेंगे 100 के साथ, तो ये तो बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हो जाएंगी। इसका डेविएशन 194 का हो जाएगा, इसका डेविएशन 184 का हो जाएगा। फिर डेविएशन को मल्टीप्लाई करना, वो हमारे जो प्रचलित विधियां हैं उससे भी ज़्यादा कठिन हो जाया करेंगी। तो इसमें अब हम बेस को चेंज करना सीखेंगे। तो अब इन संख्याओं पे ध्यान दीजिए। तो ये संख्याएं 300 के आसपास की हैं, दोनों संख्याएं। तो हम बेस को 300 मान के फिर वहां से अगर डिफिसिट निकालते हैं या सरप्लस निकालते हैं, तो ये पीछे की तरह का क्वेश्चन हो जाएगा जिसमें हम 100 या 1000 के साथ निकालते थे। लेकिन जब हम बेस को चेंज करेंगे, 100 से 300 पे गए, तो एक प्रक्रिया बढ़ जाएगी। जैसे एक्चुअल बेस तो हमारा, इसको एसी कहेंगे, वो 100 का ही रहेगा। लेकिन हमें यहाँ काम करने के लिए जो बेस होगा वो 300 का करना पड़ेगा, तो उसे हम वर्किंग बेस कह लें, ये 300। तो अब एक नया टर्म इसमें हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मल्टीप्लायर या गुणा। तो जो मल्टीप्लायर होगा, एम से डिनोट करेंगे, वो वर्किंग बेस डिवाइडेड बाय एक्चुअल बेस होगा। एक्चुअल बेस का मतलब ये हुआ कि जो हम संख्याओं का ट्रांसफर करते थे वो एक्चुअल बेस के हिसाब से करेंगे। लेकिन जो डिफिशिएंट या सरप्लस निकालते थे उसे हम जो है ये वर्किंग बेस के हिसाब से निकाला करेंगे। तो हमारे केस में, इस क्वेश्चन के स्पेशली केस में, वर्किंग बेस हमारा 300 का है, एक्चुअल बेस 100 का है। तो ये मल्टीप्लायर 3 का आ गया। अब देखिए आगे की प्रक्रिया, जिस तरह से वहां पे हम डिफिसिट निकालते थे, डिफिसिट का गुणा करते थे, वो उतना काम वही है। 94 का डिफिसिट -6, 84 का डिफिसिट -16। अब डेफिसिट्स का गुणा, 16 छक्का 96, ये हो गया। अब 294 में से 16 एज यूजुअल पीछे करते रहे हैं, तो 278 हुआ। अब यहाँ पे एक काम बढ़ जाएगा कि जो लेफ्ट पार्ट आएगा उसे आप इस मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब आपका आंसर आएगा 3 अठे 24, 3 सते 21, 22, 23, 3 दूनी 6, 7, 8। ये आंसर आ जाया करेगा। और क्वेश्चंस में दिखाते हैं, जैसे सरप्लस हो जाता हो अगर। ये क्वेश्चन कर रहा है। अब यहां से देखिए, ये जो दोनों नंबर्स हैं ये 400 के बेस पे वर्क कर रहे हैं। तो हम वर्किंग बेस 400 का लेंगे और एक्चुअल बेस 100 का ही रहेगा। तो उस समय आपका मल्टीप्लायर आया 4। बाकी प्रक्रिया वही है, 14, 12, 12 चौक 48, 12 का नंबर 12, 4 16, ये प्लस का है,
426। अब जो ये आंसर आया इसमें पहले हम 4 से गुणा करेंगे। 168 तो यही हुआ, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 9 10, 4 चौक 16, 1 17। अब यहाँ देखिए ये एक्चुअल बेस 100 का था, मीन्स इस पॉट में 2 डिजिट्स होने चाहिए। यहाँ तीसरा डिजिट आ रहा है तो तीसरा डिजिट यहाँ जाके जुड़ जाएगा और ये 1705 68 इसका आंसर हो जाया करेगा। अब आप देखें कि अगर एक सरप्लस हो एक डिफिसिट हो तो उसमें किस तरह से वर्क करता है ये। जैसे 193 गुणे 208, तो यहाँ पे देखिए वर्किंग बेस 200 का आपको लेना पड़ेगा, तो आपका मल्टीप्लायर इसका 2 हो गया। ये देखिए 7 कम है, ये 8 ज्यादा है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे -56, 193 या 8, 201। अब लेफ्ट पार्ट में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 402 -56 हुआ। इस माइनस को खत्म करना है, एक यहां से ले जाएंगे, 100 -56, तो ये हुआ 401 और 44, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा बड़े बेसिस पे निकालते हैं, 1000 और 10,000 पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये तो ये देखिए 3000 के बेस के आसपास है, तो यहाँ पे आपका एक्चुअल बेस जो होगा वो 1000 का हो जाएगा और वर्किंग बेस 3000 का हो जाएगा। उस समय आपका मल्टीप्लायर आया 3। इतना क्लियर है। अब ये देखिए ये 49 सरप्लस है और ये 47 डिफिसिट है। अब पहले पार्ट में इन्हें मल्टीप्लाई करना है आपको, 9 सते 63, 9 7 16 चौको 64 और 6 70, 7 4 चौक 16 7 23। ये आपका निगेटिव में आंसर आया। ठीक, और इससे इसको घटा लें, 3002 आया। मल्टीप्लायर कितना था 3, पहले इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 0 0, 3 3 का 9। अब देखिए ये जो निगेटिव में आ रहा है 2000 से कुछ ज्यादा आ रहा है, मीन्स इसे पॉजिटिव बनाने के लिए आपको 3000 से घटाना पड़ेगा। मीन्स यहां से आप 3 इस साइड में ले जाएंगे, तो ये हुआ 9003 और ये 3000 -2303। घटा लीजिए, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 0 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 2 में से 2 गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 10,000 के बेस पे ये क्वेश्चन करना हुआ, सॉरी थोड़ा सा बढ़ा दें, ये तो स्टैंडर्ड बेस हो गया। चलिए अब यहाँ से आपका वर्किंग बेस 50,000 का हो गया
और एक्चुअल बेस 10,000 का है, उस समय मल्टीप्लायर आपका 5 का हो जाएगा। अब सरप्लस देखिए, ये प्लस 247 है, ये प्लस 114 है। पहले इन सरप्लसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, और उसके बाद 4 अंकों को इधर रखेंगे। 10,000 का बेस है, एक्चुअल बेस आपका 10,000 का है, 4 अंकों को इधर रखेंगे। 5वां अगर अंक आता है तो हम ट्रांसफर कर लेंगे। 7 चौक 28, हासिल है 2, 4 चौक 16, 7 23 24 25, हासिल है 2, 4 दूनी 8, 7 15, 4 19 20 21, हासिल है 2, 2 का नम 2, 4 2 6 2 8, हासिल है कुछ नहीं, 2 का नम 2। तो यहाँ से देखिए ये 4 अंक यहाँ पे बचे रहेंगे, 5वां अंक आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब आगे क्या प्रक्रिया करते थे, इस सरप्लस में, इस संख्या में सरप्लस जोड़ते थे। 7 4 11, 4 1 5 1 6, 2 1 3। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ये वर्किंग बेस हमारा 50,000 का है, इसका मल्टीप्लायर 5 है, तो इसलिए 5 से इसको गुणा करेंगे। 5 का नम 5, 5 6 30, 5 3 15, 16 17 18, 5 25, ये हुआ 28 158। 4 अंक रखेंगे, 5वां अंक यहाँ आ गया, 25 18 07 81 58। कैलकुलेटर से फर्स्ट ऑफ करेंगे, इसको मान लीजिए, ये इतना आसान नहीं है। 5 एक एक अंक को उठाना, 5 बार गुणा करना, फिर उनको ऐड करना, गलती होने के कितने चांसेस है, आप लगातार करते होंगे, समझते होंगे। अच्छा, अभी तक आज के क्वेश्चंस में जो भी एग्जाम्पल दिए गए, सब में मल्टीप्लायर होल नंबर्स में आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। एक एग्जाम्पल ले लें कि जैसे हम एक्चुअल बेस 1000 का लें, जो हमारी संख्याएं हैं वो 500 के आसपास हो, तो वर्किंग बेस हमारा 500 का हो जाए, तो उस समय जो मल्टीप्लायर आएगा वो एक फ्रैक्शन में आएगा आपका, 500 बटा 1000, ये 1/2 में आएगा। तो कल हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसका मल्टीप्लायर आपका फ्रैक्शन होगा, होल नंबर नहीं होगा। आज आपने क्या किया, होल नंबर्स, वर्किंग बेस जो है एक्चुअल बेस से ऊपर लिया हमने, जिससे हमारा मल्टीप्लायर होल नंबर में आया। ऐसे भी केसेस आएंगे, जैसे 500 के बेस पे काम करना हो तो आप एक्चुअल बेस 100 लेके मल्टीप्लायर 5 निकाल सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं कि एक्चुअल बेस 1000 लेके आप मल्टीप्लायर 1/2 कर लें। रिजल्ट दोनों से मिलेगा आपको, बस केवल जो यहाँ से डिजिट्स का ट्रांसफर होता था उसमें थोड़ी सी दोनों में प्रक्रिया बदल जाएगी। 100 के अगर एक्चुअल बेस से करेंगे तो 2 अंक रखे जाएंगे, तीसरा अंक ट्रांसफर हो जाएगा। अगर 1000 के अंक एक्चुअल बेस से आप वर्क करेंगे तो 3 अंक रखेंगे, चौथा अंक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसमें और फर्क पड़ेगा कि जब इधर से आप बारो करते हैं, तो अगर 100 एक्चुअल बेस पे बारो करेंगे तो ये 100 गुना होके आएगा, 1000 एक्चुअल बेस पे बारो करेंगे तो 1000 गुना होके आएगा। तो आज इतना ही, होल नंबर मल्टीप्लायर के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए। कल हम फ्रैक्शन वाले मल्टीप्लायर्स पे क्वेश्चन कराएंगे, अभ्यास कीजिए, बहुत तेज हो जाएगा कैलकुलेशन आपका, लगभग कैलकुलेटर के आसपास आप चलेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।